जीव को जैसे लोभ दे देता है। क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, बोलो तुम्हारी इच्छा क्या है। बोले मुझे अच्छा मकान होना चाहिए। बोले हो जाएगा। घोड़ा गाड़ी धन दौलत होना चाहिए, सब हो जाएगा, सब मिल जाएगा, कोई चिंता मत करो, जो मांगो मिलेगा। बस तुम मंदिर नहीं जाओगे, तुम भक्तांबर नहीं पढ़ोगे, तुम पूजा पाठ नहीं करोगे, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम्हें जो चाहो वो मिलेगा। तुम नमोकार मंत्र नहीं पढ़ोगे, बस तुम क्या चाहते हो, बस मुझे कोई मारे नहीं, मुझे डर लग रहा है। कोई नहीं मारेगा, जाओ। देवता ने कह दिया कोई नहीं मारेगा, तुम नमोकार मंत्र मत पढ़ना, उस पर पैर रख दो, तुम जो चाहोगे वो मिलेगा, तुम जो कहोगे वो करूंगा, नमोकार मंत्र पर पैर रख दो। तुम 1800 सैनिकों को आर्डर मत देना, तुम जो चाहोगे वो मिलेगा। सैनिक जीता, उसने आदेश नहीं दिया, हार गया, कलकत्ता का नवाब बना दिया गया। गद्दी पर बैठे ही कुछ दिन हुए, उसका मर्डर करा दिया, दे दिया, बना दिया, सब खत्म कर दिया। जो अपनों से विश्वासघात करता है वो कभी सुखी रह ही, और वो भी धर्मात्मा अपनों में, कभी भी महानुभाव विपक्ष में कभी जाके नहीं मिल रहा, कभी नहीं, चाहे भली कैसी भी दशा हो। यहां नमोकार मंत्र पे कहा, वहां उसने कहा कि तुम गोली मत चलाना, दोनों का एक सा है। नमोकार मंत्र पर बोले साहब मारोगे तो नहीं, बोले नहीं मारूंगा, बिल्कुल जिंदा करो। नमोकार मंत्र पर पैर रखा और देवता ने उठा के शुभम चक्रवर्ती को समुद्र में फेंक दिया। इतना सा विचार कर लेना, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। जो कोई तुम्हें धर्म को छोड़ करके बदले में संसार की कोई भी वस्तु देवे, तो उसके बदले में मत लेना, वो तुम्हारा विनाश करेगा। धर्म के बदले में तुम धर्म छोड़ दो, तुम नियम तोड़ दो, तुम मंदिर जाना छोड़ दो, तुम नमोकार मंत्र छोड़ दो, तुम जो कहोगे वह तुम्हारा काम हो जाएगा। तुरंत समझ लेना कि जो व्यक्ति धर्म छोड़ने की कह रहा है वो कभी वचन का पक्का हो ही नहीं सकता। दे भी देगा वचन तो मिटा देगा। जैसे नमोकार मंत्र पर पैर रखा, मूर्ख तू इतना नहीं समझ पाया, जो नमोकार मंत्र पर पैर रखवा सकता है वो तेरे प्राण लेने में क्या चूकेगा। बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव। जो तुम्हें अच्छे मार्ग पर चलने से रोके, जो तुम्हें धर्म के कार्य करने से रोके, और वो भी लोभ देवे कुछ, सामान रोकना अलग चीज, भाई तुम्हारी शक्ति नहीं है मत करो, लेकिन तुम नहीं करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। तुम मंदिर मत जाना, तुम नमोकार मंत्र मत पढ़ना, तुम भक्तांबर में मत जाना, तुम फलाने महाराज की प्रवचन सुनने मत जाना, तुम फलाने महाराज के पास मत जाना, हम तुम्हें अपनी पार्टी में मिला लेंगे, मत करना महानुभाव, वो तुम्हारा वो विनाश कर देगा। पंकज कह रहा है आजकल ऐसे ही होता है, इसलिए तो कह रहा हूं, यदि नहीं होता होता तो प्रवचन काहे को देते। प्रवचन देना ही बता रहा है, डॉक्टर की अस्पताल खोलना ही बता रहा है कि कोई ना कोई बीमार है। एक स्थान पर अंडे का ठेला लगता था और वहां कोई भी मांसाहारी नहीं रहता था। उस ठेले को हटाने की बात कही, मैंने कहा भाई यहां पर ये अंडे का ठेला क्यों लगाते हो, हटाओ उसको। बुलाया गया, नहीं भैया यहां सज्जन लोग रहते हैं, यहाँ एक भी मांसाहारी नहीं रहता, दुकान वहां खोलो जहां पर ऐसे खाने वाले रहते हो।
मैंने कहा उस एरिया में मांसाहारी लोग रहते वहां खोलो। बोले महाराज वहां बिक्री नहीं होगी। मैंने क्या बात है? बोले यहां बिक्री होती है, आपकी दृष्टि में नहीं खाने वाले हैं, ठेला लगाना बता रहा है कि वहां कोई। जब उसने गिनाया बोले महाराज ये सब लेते हैं और यही सबसे ज्यादा वो हाथ लगाएंगे तो वो खाने वालों के पास इतना पैसा नहीं है। और यहां बहुत चलते। तब मैंने कहा हाथ ठेला बता रहा है कि अंडे खाने वाले वहां रहते हैं, अस्पताल बता रही है कि वहां मरीज है, और प्रवचन बता रहा है कि प्रवचन की कथा बता रही है कि कोई ना कोई तो दुनिया में है। यदि ऐसा होता नहीं होता तो ये कथा क्यों लिखी जाती? वो अपना लोभ दे करके तुम्हें धर्म से वंचित किया जाता है। कभी भूल करके इस बातों में मत आना। मैंने एक बार कहा था तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तुम कहीं घर से मंदिर जाने वाले हो, उसी समय तुम्हारे कोई रिश्तेदार आ गए। तुमने कहा भाई कहां जा? बोले राम मंदिर जा रहा हूं, महाराज जी का प्रवचन हो रहा। बड़े धर्मात्मा हो तो, इतने दिन में तुम्हें घर आया हूं और तुम्हें मंदिर जाना। एक दिन मंदिर नहीं जाओगे तो क्या बिगड़ता है? एक दिन अभिषेक को नहीं जाओगे तो क्या बिगड़ता है? एक दिन प्रवचन नहीं सुनोगे तो क्या बिगड़ता? देखो भाई जाओ, बुराई हो जाएगी। हम भी जा रहे हैं। हम क्या ऐसे ही फालतू है? तुम्हें मंदिर दिख रहा है, मैं आया हूं, क्या मैं फालतू आया? मैं भी जा रहा हूं। समझ लेना ये पूर्व भाव का तुम्हारा बैरी है, पूर्व भाव का बैरी है जो तुम्हें मंदिर जाने से बुरा मान रहा है। ये तुम्हारा समधी नहीं है, ब्याई जी नहीं, रिश्तेदार नहीं, दोस्त नहीं, पूर्व भाव का बैरी है जो तुम्हें धर्म करने पर बुराई मान रहा है। तुरंत नोट लगा लेना, ये मेरा मीत हो ही नहीं सकता, ये बैरी है, और तुरंत उसकी बात मत मानना। तू बुरा माने तो 3 बार मान जाए, मैं तेरे कहने से धर्म छोड़ने वाला नहीं। और एक मीत रिश्तेदार भी होगा। पहली बात वो कहेगा कि मैं उस समय नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मुझे बहुत चाहते हैं। यदि मैं इस समय पहुंच गया तो ये आज प्रवचन सुनने नहीं जाएगा, इस समय पहुंच गया तो ये अभिषेक करने नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। वो उस समय तुम्हारे यहां पहुंचेगा ही नहीं, जिससे तुम मंदिर से न रुक सको। और पहुंच जाएगा तो जाते कहेगा भाई देखो मैं आ गया हूं, आप मेरे कारण से मंदिर नहीं छोड़ोगे, मेरे कारण से प्रवचन नहीं छोड़ोगे, मेरे कारण से नहीं करोगे। मैं तुम्हारा इतना पापी नहीं हूं कि मेरे आने पर तुम्हारा धर्म छुड़ा दूं। मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूं, मैं धर्म छुड़ाने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि मैं तो इस समय इसलिए आया हूं कि तुम्हारे साथ में मुझे भी प्रवचन सुनने का मौका मिलेगा, हम भी चलते हैं।